फिल्म के शुरू में हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ न्यू घर में शिफ्ट हो रही थी। सारा को क्योंकि लंग्स प्रॉब्लम थी इसलिए इसकी मॉम इसे सुनसान जगह पर ले आती है, मगर यहाँ आने से पहले वो अपने डैड के दोस्त के घर में रहती थी। उनका बेटा बहुत बुरा था। अब जब वो अपने रूम में सो रही होती है तो तभी से वुल्फ की आवाज सुनाई देती है, जिससे डरकर वो अपनी मॉम और सिस्टर को उठाती है, मगर दोनों में से कोई भी नहीं उठता। फिर सारा अकेली ही आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी। जब वो दरवाजा खोलती है तो कोई चीज इसे धक्का देकर भाग जाती है, जिससे वो डरकर जोर जोर से चीखें मारने लगती है। इसकी चीखों की आवाज सुनकर इसकी मॉम और सिस्टर दोनों इसके पास आ जाती हैं। अब अगली सुबह एक खातून आलू की बास्केट लेकर सारा की मॉम से मिलने आती है और वो इसे ये भी बताती है कि यहाँ इर्द गिर्द बहुत से भेड़िए हैं, मगर डरने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। उधर सारा गार्डन में काम कर रही होती है कि तभी वो लकड़ियों के पीछे किसी चीज को देखती है जो मुसलसल इसे देख रही थी। जब इसकी मॉम लकड़ियों को हटाती है तो वहाँ पर 19 साल का लड़का था जो जानवरों की तरह चल रहा था और साथ ही वो आलू की बास्केट की तरफ भी देख रहा था। सारा की मॉम जब इसकी तरफ एक आलू फेंकती है तो वो जंगली जानवरों की तरह इसे खाने लगता है और फिर देखते ही देखते वो सारे आलू खा जाता है। सारा की मॉम इसे नहलाकर अपने पास ही रख लेती है और इसका नाम चुलसू रख देती है। सारा इसकी वजह से बहुत परेशान होती है और अपनी मॉम से इसके जाने का पूछती है कि ये कब जाएगा, जिस पर इसकी मॉम कहती है जब इसे कोई लेने आएगा तो ये चला जाएगा। अब रात के टाइम चुलसू जंप लगाकर विंडो पकड़कर चांद को देखने लगता है और साथ ही बेरियों की तरह आवाज निकालने लगता है। इसकी आवाज सुनते ही सारा की मॉम रूम में आकर इसे डांटती है और सोने का कहकर चली जाती है। अब अगली सुबह सारा अपनी बुक्स वाले बॉक्स को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बॉक्स नहीं हिलता। चुलसू ये देखकर उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे सारा डरकर रोने लगती है और जोर जोर से उसके बाल खींचती है, मगर वो आगे बढ़कर बॉक्स उठा लेता है ताकि सारा अपनी बुक्स ले सके। ये देखकर वो शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है कि ये तो मेरी हेल्प करना चाह रहा था। तभी वहाँ पर बदतमीज लड़का आ जाता है। वो इसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही बॉक्स उठाने लगता है तो ज्यादा वजन होने की वजह से नहीं उठा पाता, मगर उन्हीं बॉक्सेस को चुलसू ने बड़ी आसानी से उठाया हुआ था। फिर वो सारा से कहता है कि तुम पढ़कर क्या करोगी, क्योंकि शादी तो तुम्हारी मेरे साथ ही होनी है, और साथ ही वो सारा का हाथ पकड़ लेता है। चुलसू जब ये देखता है तो वो जोर से इस लड़के का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डरकर भाग जाता है। इस पर सारा चुलसू को थैंक्स बोलती है। फिर सारा को बुक्स में से डॉग को ट्रेन करने वाली बुक मिलती है। सारा इसमें से ट्रिक देकर चुलसू को सिखाना चाहती थी, क्योंकि जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो अपने खाने के साथ साथ सबका खाना भी खा लेता है। अब अगले दिन सारा कुछ आलू बॉईल करती है और बाहर ले जाकर चुलसू को इसे खाने का तरीका बताती है। चुलसू इसकी बातों को मानता है और जिस तरह सारा इसे खाना खाने का कहती है वो वैसे ही खाता है। इसके बाद सारा इसके बाल काटती है और इसे ब्रश करना सिखाती है और शूज के लेसेस भी बंद करती है। फिर ये सब शॉपिंग करने मार्केट में चले जाते हैं। अब जब ये बाहर वाली शॉप पर खड़े होते हैं तो तभी लोहे का एक बड़ा सा पीस इनके ऊपर गिरने वाला होता है कि तभी चुलसू दोनों को नीचे करके खुद आगे आकर इनकी जान बचा लेता है। अब सारा बहुत ज्यादा खुश रहने लगती है क्योंकि इसे इसका दोस्त मिल गया था। वो इकट्ठे खाना खाते और खेलते थे। फिर हम देखते हैं कि जब सारा अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है तो चुलसू इसके दरवाजे के बाहर आकर सो जाता है। अब सारा उसे पढ़ना लिखना सिखा रही थी। इन सब चीजों से चुलसू भी बहुत खुश था। दूसरी तरफ हम उसी बदतमीज लड़के को देखते हैं जो लड़की के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। नशा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आती और वो गाड़ी एक बकरी में मार देता है, जिससे वो मौके पर ही मर जाती है। चुलसू आकर बकरी को उठाता है और इसे इसके मालिक को दे देता है। बकरी का मालिक जानता था कि ये काम चुलसू का नहीं है, जरूर इसे किसी और ने मारा है। अब अगले दिन वही बदतमीज लड़का आकर सारा को अपने साथ डिनर पर जाने का कहता है, जिस पर सारा इसे इनकार कर देती है। इनकार सुनते ही वो सारा का हाथ जोर से पकड़कर कहता है चलो मेरे साथ, और साथ ही इसके 3 दोस्त भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी सारा इसके हाथ पर जोर से काटती है, जिससे वो इसे धक्का देकर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम चुलसू को देखते हैं जो गुस्से में आकर वेयरवुल्फ बन जाता है और आगे बढ़कर लड़के के तीनों दोस्तों को जख्मी कर देता है। फिर वो लड़के की तरफ बढ़कर उसे मारने लगता है कि तभी सारा आवाज देकर इसे रोक देती है, जिस पर वो रुक जाता है। अब अगले दिन वही लड़का पुलिस लेकर सारा के घर पर आ जाता है और सारा से कहता है कि बताओ कल चुलसू कैसे वेयरवुल्फ बन गया था, जिस पर सारा कहती है
है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, बल्कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों करूँगा। फिर वो सारा को धमकी देता है कि या तो तुम लोग इस घर में रहोगे या फिर वो लड़का। जिस पर सारा कहती है तुम्हें बुरे काम करने के अलावा आता भी क्या है। फिर वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे डैड के बिजनेस पर भी कब्जा किया हुआ है। जिस पर सारा की मॉम जल्दी से आकर उसे रोकती है और कहती है खामोश हो जाओ, हमारे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई ठिकाना नहीं। अब सारा चुलसू के पास आकर उससे पूछती है कि कल तुम ऐसे क्यों बने थे, तुम मुझे वजह बता सकते हो। जिस पर वो खामोश रहता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। फिर पुलिस इसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है, जिससे सारा परेशान हो जाती है। फिर पुलिस को चुलसू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, जिस पर वो उसे छोड़ देते हैं। अब अगले दिन सारा और इसकी मॉम एक रूम की सफाई करके इसमें चुलसू को रहने का कहते हैं। फिर वही बदतमीज लड़का आकर सारा से कहता है कि ये लड़का मुझे इस कमरे से बाहर नजर आना चाहिए। फिर अगले दिन सारा और चुलसू खेल रहे होते हैं। वो भागते भागते नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे लंग्स प्रॉब्लम थी और वो तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश हो जाती है। चुलसू उसे जल्दी से अपने शोल्डर पर उठाकर घर लाता है, लेकिन घर में उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वो उसे जंगल की तरफ ले जाता है। फिर रात हो जाती है। सब लोग सारा को ढूंढ रहे होते हैं। वो ढूंढते हुए जंगल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ वो चुलसू और सारा को देखते हैं। सारा बेहोश थी। अब वो घर आकर चुलसू को एक कमरे में बांध देते हैं। फिर पुलिस वाले आकर इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फिर पुलिस वाले कैमरे की मदद से इस पर नजर रखते हैं और साथ ही इसका ब्लड सैंपल भी लेते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो इसमें पता चलता है कि इसके जिस्म हाथी की तरह ताकतवर और बॉडी टेम्परेचर आम इंसानों से ज्यादा है। अब ये लोग जब चुलसू को कैमरों की मदद से देख रहे होते हैं तो तभी वो देखते हैं कि सारा इसके पास आकर इसके गले लग जाती है। ये देखकर पुलिस वाले कहते हैं कि मेरे ख्याल में ये इंसानी आदतों को अपनाना चाहता है, इसलिए हमें इसे अपने पास नहीं रख सकते, हमें इसे आजाद करना चाहिए। तभी बदतमीज लड़का आकर इनसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसने एक बकरी को भी मारा है। फिर वो गवाही देने के लिए पुलिस के सामने उसी लड़की को लाता है जिसके साथ वो उस दिन गाड़ी में था। तो वो भी झूठ बोल देती है कि बकरी को चुलसू ने मारा है। फिर बकरी के मालिक को बुलाया जाता है। वो आकर पुलिस वालों से कहता है उस दिन मेरी बकरी तो मरी थी, लेकिन उसे चुलसू ने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। जिस पर बदतमीज लड़का उस पर गुस्सा करता है। तभी पुलिस उनसे कहती है कि हम कल उस जगह का जायजा लेकर खुद पता कर लेंगे। फिर बकरी का मालिक बदतमीज लड़के से कहता है कि मेरी बकरी के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं था, बल्कि पसलियां टूटने की वजह से उसकी मौत हो गई, इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी भी देखना चाहूंगा, इसलिए कल तुम अपनी गाड़ी अपने साथ लाना। ये सुनते ही बदतमीज लड़का उसे कत्ल कर देता है। फिर वो लड़का सारा के घर आकर इनका फ्यूज खराब कर देता है, जिससे लाइट और सिक्योरिटी कैमरे बंद हो जाते हैं। फिर लड़का चुलसू के पास आता है। वहाँ चुलसू पेज के ऊपर गिटार की पेंटिंग बना रहा था। वो आकर उससे कहता है कि आई एम सॉरी। जिस पर चुलसू इससे कहता है कि सारा गिटार पर गाना गाना चाहती है, मगर किसी ने इसका गिटार तोड़ दिया है और वो बकरी वाले आदमी के घर पर है। ये सब वो लड़का चुलसू को इसलिए बताता है ताकि वो उस आदमी के घर जाए और कत्ल का इल्जाम इसके ऊपर आ जाए। अब जब लाइट ऑन होती है तो सिक्योरिटी कैमरे में चुलसू नजर नहीं आता। बदतमीज लड़का जल्दी से भागकर पुलिस के पास चला जाता है और इन्हें बताता है कि चुलसू ने पुलिस वाले को कत्ल कर दिया है और अब भागकर बकरी का गोश्त खाने के लिए उस आदमी के घर चला गया है। जब पुलिस यहाँ पर आती है तो वो फौरन चुलसू को हाथ ऊपर करने का कहती है, जिस पर चुलसू उन्हें स्केचिंग दिखाकर कहता है मैं तो यहाँ गिटार ढूंढने आया था। बदतमीज लड़का भी इसके सामने गन कर लेता है, लेकिन तभी सारा गन के आगे आ जाती है। ये देखकर लड़का सारा से कहता है कि आगे से पीछे हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटती। ये देखकर चुलसू को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से वेयरवुल्फ बन जाता है और बदतमीज लड़के को मार देता है। ये देखकर सब लोग इसकी तरफ फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से सारा को उठाता है और जंगल की तरफ चला जाता है, मगर वहाँ जाकर सारा तबीयत खराब की वजह से फिर बेहोश हो जाती है। अब सुबह के टाइम अपनी मॉम की आवाज सुनती है, जिसे सुनकर वो आगे बढ़ने लगती है। चुलसू भी इसके पीछे आने लगता है, मगर सारा इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर रोती है और इसे अपने पीछे आने से मना करती है। तभी चुलसू फर्स्ट टाइम बोलता है और कहते हैं मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन सारा इसे छोड़कर अपनी मॉम के पास आ जाती है। अब ये लोग ये जगह छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं, मगर जाने से पहले सारा चुलसू के लिए एक नोट छोड़कर जाती है कि हम जरूर मिलेंगे, और इसके बाद ये लोग चले जाते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।